कलमिदं ब्रह्म सज्जलानिति शांत उपासी। वेद का मंत्र है, इसमें कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा है वह उपासना के योग्य है। सबको उसकी उपासना करना चाहिए। तो लोग किसी की उपासना करते हो वो बात करो, लेकिन हमें आपको सौभाग्य से वही रास्ता मिला है जिसके लिए वेद आदेश कर रहे हैं, संत जिसको बतला रहे हैं। और की पूजा कहाँ करी जाते? गुरु की पूजा कहाँ करी जाती? गुरु को पूजने के लिए बनी है पुराण में एक तिजोरी। गुरु पूजने के लिए कहाँ मंदिर बनो? अरे गुरु अंतर में बनी है एक तिजोरी जिसने महामोह ममता की मोहर है तोड़ी। गुरु का ध्यान, गुरु की पूजा अपने मन मंदिर में है। परिणाम क्या है? मोह की मोहर छिन्न भिन्न हो जाती है, मोह नष्ट हो जाता है। जब मोह नष्ट हो जाता है तो फिर क्या पड़ता है? मोह सकल दुनिया गाय रहे एरा नृत्य गहरा पढ़े लिखने की बात करो काका। मोह सकल जगत का पूजा भैया को मुझे प्रबोध पूरा। अब असूला को खत्म करने के लिए नेम की दवाई करने का दवा तो नहीं रही। मोह के लिए रो रहे, हाय मोह बड़ा बीमार कर देगा, मोह बड़ी बला है। अब मोह न होता जब दुनिया कहाँ से होती? अरे माँ का पिता ट्रेन न होता, मोह न होता तो हमें ही कहाँ से होती? मोह न होता इतना बड़ा संसार कहाँ से होता? मोह न होता ये व्यवस्था कैसे होती? मोह का होना भी जरूरी है, लेकिन मोह से बचना भी बहुत जरूरी है। मोह होना जरूरी है, लेकिन गुरु महाराज जी की तरीके से मोह से बचे कैसे? मोह से बचे कैसे? पढ़े लिखे सब दुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो जो गायक। एक दूसरे अवधि में आता है श्री गुरु चरण सरोज। ये तो गुरु महाराज जी का हुआ है, तुलसीदास जी का कहते हैं। बंधव गुरुपद गंज कृपा सिंध नर रूप हरे मां मोहकम पंच जाग वचन। जाका वचन जो है कहते हैं सूर्य की किरण के समान। और किरण जब निकलती तो अंधेरा रहेगा, भागते बनता है। ऐसे ही मोह अगर दुखदाई है, तमाम दुखों की जड़ मोह है, तो उस दुख से निवृत्त होने के लिए सिस्टम फॉर्मूला जुगाड़ की नेक है क्या? गुरु का ध्यान करो, मोह के फंदे से आप आए हो। तो इसलिए सज्जनों, गुरु की पूजा की परंपरा सनातन से चली आ रही, आज भी चल रही है। और आपको अपने भाग से आत्मज्ञानी संत मिले हुए हैं, सबको जरूरी है अपने अपने गुरु में निष्ठा रखो, विश्वास रखो, लेकिन बताए हुए रास्ते पर चलो जरूर। मंजिले मुकाम पर खड़े हो, मंजिल को पूछते हो, मंजिले मुकाम पर खड़े हो, मंजिल को पूछते हो। अरे मकान की चौखट पर खड़े हो तो मकान पूछते हो। कैसा सुंदर जीवन पाया, बड़े भाग्यवान कर पावा। बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, एक दर्जन बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए नहीं, ये तमाम दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने के लिए नहीं। बड़े भाग्यवान कर पाया अपने को स्वयं बनाने के लिए नहीं। बड़े भाग्यवान कर पाया तो इसलिए पाया, बड़े भाग्यवान कर इसलिए पाया कि अपने आप को कभी नहीं जान पाया था, तो अब अपने आप को आपने जान पाया, इसलिए बड़े भाग मानुष कर पाया। दुर्लभ सदग्रंथ बनाया, ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि जो देवताओं को दुर्लभ है।
तो देवता जो है दुर्लभ क्यों है? एक बात, हम आप यहां से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, हम आप यहां से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो, ये समय अब हमारे तुम्हारे हाथ में है। लेकिन देवता वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं अभी जो हम आप प्राप्त कर सकते हो। चाहे कोई देवता हो, सब ब्रह्मा में तुम्हारे नहीं जाना चलते चलती है। ये तीनों देवता मिलकर चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हो। वो क्या काम है जो तीनों देवता मिलकर करना चाहे नहीं करो आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ का आज का आदमी के टीवी ये सब करते तो मरियम के अंदर बैठा हो, गहरा गहरा नटू गहरा क्यों ना हो, वो कर सकता है जो तीनों देवता मिलकर के आज नहीं कर सकते। तो क्या काम है कि देवता केवल परम पद मोक्ष को नहीं पा सकते हैं, लेकिन मानव आज मानव मुक्ति को पा सकता है। उसके हाथ में कर्तव्य मुक्ति है। तो देवताओं के लिए देवता को जब उनका धर्म नष्ट हो, पूरा पुण्य समाप्त हो, फिर वो यहाँ धरती पर जन्म लें, तब कहीं उनका मोक्ष का रास्ता बनता है। डायरेक्ट नहीं वहां से, यहाँ से आओ जन्म लो। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, यो यथा माम प्रपद्यन्ते